मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी की पावर 0 के विषय में चर्चा करूंगा। यह लास्ट फॉर्म है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में एक एक करके मैं क्लियरली बता चुका हूं। अब जान लें, फॉर्म 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड 0 टू द पावर 0। ये 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में मैं पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं। तो आज मैं इसी फॉर्म की चर्चा करूंगा। यदि आप क्लास 12 में कैलकुलस में लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे तो आप बुक में देखे होंगे कि केवल लिखा मिलता है। ये सभी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कहे जाते हैं, केवल यह लिखा हुआ है। इसका कोई प्रमाण कहीं किसी बुक में नहीं है, न एनसीईआरटी में है, न किसी अदर ऑथर की बुक में आपको नजर आएगा, और न किसी क्लास या कोचिंग क्लास में लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये अनछुआ है। केवल लोग कह दिया करते हैं कि ये सब फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन क्यों है इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आज आप जान पाएंगे पहले की तरह इस फॉर्म के विषय में कि यह भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों है मैं बता रहा हूं। तो अब आप ध्यान से मेरे लेक्चर को देखें, सुने और समझें। देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं इन्फिनिटी टू द पावर 0 इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। बट व्हाई? ये कहना तो बहुत आसान है किसी के लिए भी कि याद रखो इन्फिनिटी के पावर 0 को कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन क्यों कहा जाता है? यदि आप किसी से पूछ बैठेंगे, भाई जैसा बता दीजिए इन्फिनिटी के पावर 0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म हर बुक में लिखा गया है, कैलकुलस की पुस्तक में, क्लास 11 में, लेकिन क्या कारण है कि इसे हम कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म? तो सीधे आपको यह उत्तर मिलेगा कि बुक देख लो, बुक में तो केवल यही लिखा हुआ है जो मैं तुमको बता रहा हूं। बुक में इससे ज्यादा कुछ चर्चा है नहीं, तो मैं क्या बताऊं कि क्या कारण है। तो आप भी चुप हो जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में आप जान लें कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कारण नहीं है, प्रूफ नहीं है, भले वह बताया जाए या न बताया जाए। यदि बताया जाता है तो आपका दिमाग खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, गणित से भय हट जाता है आपको और उसमें दिलचस्पी आ जाती है यदि आप समझते हैं तो। और यदि नहीं बताया जाता है तो दिमाग सोचता रह जाता है, भाई इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते तो हैं मगर क्यों कहते हैं पता नहीं। तो दिमाग उधेड़बुन में रहता है, आपका सोचता रहता है, और धीरे धीरे आपके अंदर मैथमेटिक्स के प्रति रुचि, इंटरेस्ट कमता जाता है। वो आपके अंदर मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट इसलिए कमता जाता है क्योंकि आप ठीक से कारण नहीं समझ पाते हैं। केवल रटने के सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि बताया भी नहीं जाता है। तो आप क्या करेंगे? रट भी नहीं करेंगे। तो देखिए, ऐसे ऐसे टॉपिक पर मैं आपको समझाने आया हूं कि बड़ा ही ये सुंदर लगेगा। यदि आप मेरा वीडियो पहले का देखे होंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, आज भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखा जाए, अब मैं शुरू करता हूं। देखिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो लिखिए एक्सप्लेनेशन। व्याख्या। लेट, आप इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो लिखिए लेट इन्फिनिटी की पावर 0, इसको लैम्डा माना जाए, इसका नाम दिया जाए इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर लॉग ले लिया जाए। देखिए लॉग इन्फिनिटी के पावर 0, इधर भी लॉग ले लें तो हो गया लॉग लैम्डा।
इम्प्लाइज दैट लॉग का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, पावर लॉग के पहले मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो 0 बाहर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, 0 इंटू लॉग इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो गया लॉग लेमडा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सुविधा के लिए, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है, आप पढ़े हैं, लॉग ए टू द पावर n बराबर, n बाहर आ जाता है गुना में, तो हो गया n गुना हो जाता है लॉग a। तो देखिए ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल हुआ, पावर 0 बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, समझ गए। यदि आप डिमांड करेंगे कि सर आप लॉगरिथम पर भी एक वीडियो लेक्चर बढ़िया बनाइए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं ज़रूर बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देखा जाए जो मैटर है, देखिए चूंकि इन्फिनिटी का यहाँ लॉग है, अब आप सोचें इन्फिनिटी का लॉग क्या होगा, तो इन्फिनिटी तो ये खुद है, इसलिए इसके लॉगरिथम का वैल्यू भी इन्फिनिटी होगा, इसलिए लॉग इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी लिखेंगे, इक्वल टू लॉग लेमडा। दिस इम्प्लाइज दैट, 0 को इधर छोड़ दें, यहाँ 1 से गुना में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर के राइट साइड में इस 1 को लिख लें, देखिए इस 1 को लिख लिया, और ये इन्फिनिटी लेफ्ट में गुना में है तो इधर आ गया भागा में, तो हो गया 1/∞ इंटू लॉग लेमडा। देखिए स्टेप से आपको समझा रहे हैं, कहीं दिक्कत ना हो। इसके आगे इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू, अब जानते हैं 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है, तो हो गया 0 इंटू लॉग लेमडा। मैं लिख देता हूं, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है। देखिए इसका भी कारण है, 1/∞ बराबर 0, इस पर भी प्रश्न उठता है, लिखते तो हैं 0, क्यों लिखते हैं। तो जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा लिमिट चैप्टर, तो उसमें देखेंगे कि मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि इसके विषय में भी आप वीडियो बनाएंगे, तो मैं बनाऊंगा। देखिए तो उस वक्त आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि 1/∞ बराबर 0 क्यों होता है। तो अब इस इक्वेशन का नाम हम लोग दे दें 2। तो मैं आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉग के विषय में, वो ये है, log x is defined only, इसको नोट कर लेंगे, log x is defined only when x is greater than 0। तो ठीक है, कम से कम आप इसको ध्यान में रखें कि जब x 0 से बड़ा होता है तभी log x डिफाइंड है, अन्यथा यह डिफाइंड नहीं होता है। तो x के स्थान पर यहाँ लेमडा है, तो लेमडा को इस शर्त के अनुसार 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ लिख दूँ सुविधा के लिए कि इसमें लेमडा का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा का मतलब लेमडा कोई एक पॉजिटिव रियल वैल्यू अपना रखेगा। यही कारण है कि लेमडा का वैल्यू यहाँ 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रियल वैल्यू देना है। अब हम लेमडा की जगह रख सकते हैं 1, 2, 3 वगैरह जो पॉजिटिव रियल वैल्यू है। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन इक्वेशन 2 में फॉर, देखिए 0 से बड़ा ले रहे हैं 1, सही है। मान लीजिए समझने के लिए हम लिया लेमडा इक्वल टू 1, है ना 0 से बड़ा, तो फॉर लेमडा इक्वल टू 1 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 2 0 इज इक्वल टू 0 इंटू लॉग लेमडा की जगह 1 दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0 इंटू लॉग 1 बराबर आप जानते हैं 0,
मैं यहां लिख देता हूं सुविधा के लिए, क्योंकि log 1 0 होता है। कैसे होता है मैं जब लोगरिथम की व्याख्या करूंगा तो उस समय बताऊंगा, तभी आप देखें। log 1 बराबर 0 होता है, तो मैं इसके जगह 0 रख दिया। तो देखिए 0 बराबर आ गया 0 इंटू 0। कब? जब इक्वेशन 2 में आपने लेमडा की जगह 1 रखा और यह रिजल्ट ट्रू है, इसलिए लिख दें दिस रिजल्ट इज ट्रू। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है, आप जानते हैं। तो लेमडा बराबर 1 के लिए इक्वेशन 2 ट्रू आया, मैं आपको दिखाया। इसी तरीके से लेमडा इज इक्वल टू 2 लीजिए, 2 ही 0 से बड़ा है। देन वी गेट 0 इज इक्वल टू 0 इंटू लॉग लेमडा की जगह 2 implies that 0 is equal to 0 इंटू कैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। आप log टेबल में देखेंगे इसका वैल्यू। तो यह भी क्या है? एक फाइनाइट नंबर है। आप जानते हैं किसी फाइनाइट नंबर में 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, इसलिए यह भी ट्रू है। देखिए ये भी क्या आ गया? ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन 2 लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है, सत्य है। इसी तरीके से लेमडा की जगह कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू रखेंगे तो हमेशा इक्वेशन 2 ट्रू आएगा। समझ गए? तो इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो लिख दीजिए एंड सो ऑन। तो अब हम लिख सकते हैं 10 इक्वेशन 2 is true for lambda is equal to क्या कह दिए थे, याद है ना? 1 2 डॉट डॉट। तो स्पष्ट है कि इक्वेशन 2 ट्रू है। यह इक्वेशन 2 क्या है? सत्य है। किसके लिए? तो लेमडा इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सत्य है 2 हमेशा। आप देख लिया। तो नीचे लिखिए सो इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। हमें लेमडा का एक यूनिक वैल्यू चाहिए था जो इसको सेटिस्फाई करे। बोलिए मिला? नहीं मिला। तो आपको लेमडा का कोई भी एक ऐसा यूनिक रियल वैल्यू नहीं मिला जो इसको संतुष्ट कर दे। तो इसी बात को लिखा जाए सो देयर इज नो यूनिक वैल्यू। देखिए क्या लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, यही समझने की बात है। सो देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ लेमडा विच सेटिस्फाइज 2 सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। तो फाइनल हो गया, हेंस द वैल्यू ऑफ लेमडा इज नॉट यूनिक। So lambda is not unique. This implies that जब lambda यूनिक नहीं है, तो मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में कि यूनिक नहीं मिलने पर, यदि वैल्यू यूनिक नहीं मिलता है तो इनडिटर्मिनेट, यदि वैल्यू यूनिक मिलता है तो डिटर्मिनेट। तो यहाँ लेमडा यूनिक नहीं है, मतलब लेमडा इनडिटर्मिनेट है। सो दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इनडिटर्मिनेट। दिस इंप्लाइज दैट लेमडा इज इनडिटर्मिनेट। इसको लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू इनडिटर्मिनेट।
कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए इक्वेशन 1 पर आप ध्यान दें, लेमडा देखिए, लेमडा लेमडा किसको माने थे, सामने देखिए इन्फिनिटी के पावर 0 को, तो लेमडा की जगह 1 से लिख सकते हैं, इन्फिनिटी के पावर 0 तो लिख दीजिए लेमडा की जगह इन्फिनिटी के पावर 0 लिख सकते हैं ना, बराबर हो गया इनडिटरमिनेट। तो मैंने आपको सुंदर ढंग से समझा दिया कि क्या कारण है कि इन्फिनिटी के पावर 0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा गया है। प्रूफ आप क्लियर समझ गए। तो मैथमेटिक्स में कभी थोड़ा सा कोई छोटा में हो जाता है, कोई थोड़ा लंबा जाता है, इसका नेचर है, इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। धैर्यपूर्वक हमारे लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे, सारी बात आपको मैं समझा दूंगा। तो आप जरा मेरे YouTube चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। साथ ही आप अपने लोगों को मेरे चैनल के विषय में जानकारी देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे लेक्चर का लाभ उठा सकें। अच्छी बात है। तो मैं अगले लेक्चर में कुछ इसी तरह से मैथमेटिक्स की दिलचस्प बातें के अंतर्गत अच्छे अच्छे टॉपिक, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊँगा, आप देखेंगे।